कभी सोचा है एक ऐसे बाजार के बारे में जो कभी सोता ही नहीं, जहां हर दिन, हर घंटे खरबों डॉलर्स का लेन देन होता है? जी हाँ, ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया और आज हम इसके बिल्कुल बेसिक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए, 5.3 ट्रिलियन डॉलर। ये कोई साल भर की कमाई नहीं है, नहीं। ये वो रकम है जो फॉरेक्स मार्केट में हर एक दिन, जी हाँ, हर दिन ट्रेड होती है। ये इतना ज्यादा है कि दुनिया के बाकी सारे बाजार इसके सामने आप कह सकते हैं बौने लगते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ये फॉरेक्स है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये करेंसी की अदला बदली का एक ग्लोबल बाजार है। जब कोई डॉलर बेचकर यूरो खरीदता है या येन देकर पाउंड लेता है, बस वही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो यूं समझिए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसे जितना ट्रेड करने में पूरा 1 महीना लगता है ना, उतना ट्रेड फॉरेक्स बाजार सिर्फ 1 दिन में कर डालता है। इसी को कहते हैं जबरदस्त लिक्विडिटी। मतलब यहाँ खरीदार और बेचने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं। ट्रेड करना बहुत फास्ट और आसान हो जाता है। तो ठीक है, बाजार बहुत बड़ा है, पर एक ट्रेडर इसमें घुसता कैसे है, शुरुआत कैसे करता है? इसके लिए ना कुछ बेसिक शब्द और तरीके समझने बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। फॉरेक्स में ना करेंसी का कारोबार हमेशा जोड़ों में होता है, जिन्हें पेयर्स कहते हैं। मतलब असल में एक करेंसी की ताकत को दूसरी के सामने तौला जाता है। जैसे EUR USD पेयर है। इसका मतलब है कि दाव इस बात पर लग रहा है कि यूरो डॉलर के मुकाबले ऊपर जाएगा या नीचे। अब सवाल ये है कि ये जो छोटा मोटा उतार चढ़ाव होता है, इसको नापते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है पिप्स की। पिप मतलब किसी करेंसी पेयर में होने वाला सबसे छोटा सा बदलाव। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन जब लाखों करोड़ों में ट्रेड होता है तो यही छोटे छोटे पिप्स बड़े बड़े मुनाफे या नुकसान की वजह बन जाते हैं। अच्छा, तो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन का साइज कैसे नापते हैं? वो नापते हैं लॉट्स में। एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है बेस करेंसी की 1,00,000 यूनिट्स। अब जाहिर है, हर कोई इतने बड़े साइज में ट्रेड नहीं कर सकता, इसीलिए मिनी और माइक्रो लॉट्स भी होते हैं, ताकि जिनके पास छोटे ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं वो भी इस बाजार में उतर सके। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट ही $1,00,000 का है, तो कोई छोटे अकाउंट वाला इसे कंट्रोल कैसे कर सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतना ही खतरनाक टूल में छिपा है। और इस टूल का नाम है लेवरेज। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर 50 का लेवरेज इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपने अकाउंट से सिर्फ $2,000 लगाकर $1,00,000 की पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। अब सोचिए, अगर बाजार जरा सा भी उसके फेवर में गया तो उसको अपने $2,000 पर 31% से ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है। शानदार है ना? लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर बाजार उतना ही उसके खिलाफ चला गया तो उतनी ही तेजी से एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेड कैसे होता है ये तो समझ आ गया, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कीमतें ऊपर नीचे होती क्यों हैं? क्या वजह है इनके पीछे? देखिए, कीमतें असल में किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ यानी आर्थिक सेहत का आईना होती हैं। इसीलिए जो कामयाब ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जीडीपी, महंगाई, रोजगार के आंकड़ों, इन सब पर बाज की तरह नजर गड़ाए रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहा है या घटा रहा है, या देश में राजनीतिक माहौल कैसा है, ये सब बाजार की दिशा तय करता है। इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सीधा सा है। किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू उसके आर्थिक भविष्य से सीधी सीधी जुड़ी होती है। अगर इकोनॉमी मजबूत है, बढ़ रही है, तो करेंसी भी मजबूत होगी, और अगर इकोनॉमी कमजोर है तो करेंसी भी कमजोर होगी। सिंपल। अब इन इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करने के लिए ट्रेडर्स मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक होते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। ये लोग इकोनॉमिक डेटा देखकर पूछते हैं क्यों, मतलब कीमत को क्यों बदलना चाहिए। और दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिस्ट। ये लोग सिर्फ प्राइस चार्ट और पैटर्न देखते हैं और पूछते हैं क्या, मतलब कीमत असल में अभी कर क्या रही है। और ये सब हमें हमारे सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, वो है स्ट्रैटेजी और रिस्क के बीच का बैलेंस। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग का असली खेल ही यही है, मौके को पकड़ना और खतरे से बचना। ट्रेडर्स कई तरह की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। कुछ लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब बाजार जिस दिशा में जा रहा है
उसी दिशा में चलते हैं। कुछ दूसरे मीन रिवर्जन का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना होता है कि कीमतें बहुत ऊपर या नीचे जाने के बाद अपने एवरेज पर वापस जरूर आती हैं। और फिर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग जैसी तेज तरार रणनीतियां भी हैं जो छोटे छोटे मौकों पर फोकस करती हैं। लेकिन सुनिए, कोई भी स्ट्रैटेजी दिमागी प्रेशर का सामना नहीं कर सकती। ये जो कहावत है ना, ये इस बात को एकदम सही बयां करती है। डेमो अकाउंट पर नकली पैसे से ट्रेड करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कोई असली रिस्क नहीं है। लेकिन जैसे ही असली पैसा दांव पर लगता है, डर और लालच जैसी भावनाएं दिमाग पर हावी होने लगती हैं और सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। और यहीं हम वापस लीवरेज पर आते हैं। ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि जो टूल बड़े बड़े प्रॉफिट का रास्ता दिखाता है, वही पलक झपकते ही अकाउंट साफ भी कर सकता है। ये सचमुच एक दोधारी तलवार है। और सिर्फ लीवरेज ही नहीं, और भी कई छिपे हुए खतरे हैं, जैसे स्लिपेज। मतलब आपने एक कीमत पर ट्रेड लगाया पर वो लगा किसी और कीमत पर। या फिर वीकेंड गैप्स। वीकेंड पर कोई बड़ी खबर आ गई और सोमवार को बाजार बहुत ऊपर या नीचे खुल गया। और हाँ, टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा, इंटरनेट चला गया या कंप्यूटर खराब हो गया, खतरा हर तरफ है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है 2015 का स्विस फ्रैंक शॉक। हुआ ये कि स्विस नेशनल बैंक ने अचानक अपनी करेंसी को यूरो से अलग कर दिया और नतीजा, स्विस फ्रैंक की कीमत ने ऐसी छलांग लगाई कि आसमान छू गई। इस एक अचानक हुई घटना ने न जाने कितने ट्रेडर्स के अकाउंट साफ कर दिए, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े ब्रोकर भी दिवालिया हो गए। ये दिखाता है कि बाजार कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इतने सारे जोखिमों के बीच कामयाबी मिलती कैसे है? जवाब है 3 चीज़ों में। पहला, धैर्य यानी सही मौके का इंतजार करना। दूसरा, साहस यानी अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, वो है अनुशासन, मतलब अपने बनाए नियमों पर टिके रहना, खासकर तब जब डर या लालच हावी हो रहा हो। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जहां खरबों डॉलर दांव पर हैं, जहां देशों की इकोनॉमी बाजार को हिला देती है और जहां एक पल में कोई अमीर और दूसरे ही पल में गरीब हो सकता है। तो क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है या फिर ये एक ऊंचे दांव वाला जुआ है? शायद इस सवाल का जवाब हर ट्रेडर को अपने लिए खुद ही ढूंढना पड़ता है।